देखिए, तालिबान का अफगानिस्तान में सत्ता हथिया लेना भारत के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान से भारत की जो सीमा लगती है वो पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यानी उस रास्ते तालिबानी आतंकी न सिर्फ भारत में घुसपैठ कर सकते हैं बल्कि आतंक का तांडव भी मचा सकते हैं। इसलिए ही मोदी सरकार की अफगानिस्तान की हर एक हलचल पर पैनी नजर है। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की ये बैठक मंगलवार की रात तक चली। आज भी सुबह 11 बजे CCS की बैठक होगी। मंगलवार की बैठक में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा भारत की नजर तालिबान के रुख पर भी है। अफगानिस्तान में सरकार के गठन प्रक्रिया पर भी नजर रखी जा रही है। भारत के लिए अफगानिस्तान में हो रही उठापटक पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसका सीधा असर राष्ट्रीय सुरक्षा से है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगला लक्ष्य भारत हो सकता है। भारत ही एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसके 2 नेबर न्यूक्लियर पावर नेशंस हैं। एक टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और दूसरा उसका एक्सपेंशनिज्म का एजेंडा है, वो दूसरों की ज़मीन कब्जा करना चाहता है, चाइना। और अब तीसरा उसके साथ तालिबान। ये जो एक्सिस बन गया, ट्रॉयका बन गया, ये भारत के लिए एक नया खतरा बना है। 1997 से 2001 के तालिबानी के पिछले राज में भारत में आतंकवाद चरम पर था। इसी समय सबसे ज्यादा फिदायन हमले हुए थे। आतंकवादी एडवांस ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जाते थे। भारत और अफगानिस्तान की सीमा भी ऐसी है जो खतरे को बढ़ाती है। भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं, लेकिन इस बॉर्डर पर फिलहाल पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में पीओके से होकर LOC तक पहुंचने में सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी बचती है। इसी गलियारे से ये आतंकी चोरी छिपे भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। तालिबान ने वादा किया है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल किसी आतंकी संगठन को नहीं करने देंगे। तालिबान ने भरोसा दिया है कि भारत पुनः निर्माण के काम को जारी रख सकता है, लेकिन तालिबान की कथनी और करनी का अंतर पूरी दुनिया देख चुकी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।